क्या आप भी कंफ्यूज हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है और तीनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर एक सीट है जिसके लेफ्ट साइड में सेल रिपोर्ट्स बना रखी है मैंने, जिसके फर्स्ट कॉलम में आइटम नेम है, सेकंड कॉलम में कंपनी नेम है और थर्ड कॉलम में सेल अमाउंट है। और यहाँ पर मेरी फर्स्ट क्वेरी क्या है कि मुझे यहाँ पर सभी प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सम वाला फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले इक्वल टू फॉर्मूले का नाम सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट मांग रहा है हमसे नंबर 1। तो नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अपनी सभी सेल अमाउंटों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे सभी प्रोडक्ट की टोटल सेल निकल कर आ जाएगी। तो सम वाला फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब सेकंड क्वेरी है मेरी यहाँ पर कि इस बार मुझे सभी प्रोडक्ट की टोटल सेल नहीं निकालनी, सिर्फ माउस की टोटल सेल निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास एक कंडीशन आ गई कि मुझे सभी प्रोडक्ट की टोटल सेल नहीं निकालनी, सिर्फ एक प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालनी जो कि माउस है। तो जहाँ पे कंडीशन आ जाएगी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम की जगह सम इफ वाला फॉर्मूला। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट है हमारा रेंज। तो रेंज में क्या करेंगे, हम अपने जितने भी आइटम नेम है उनको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे कॉलम को, कॉमा। फिर सेकेंड आर्गूमेंट है क्राइटेरिया। तो मुझे क्या सर्च करना है यहाँ पे, माउस। तो मैं क्राइटेरिया फर्स्ट होगा मेरा यहाँ पे माउस, कॉमा। थर्ड आर्गूमेंट है सम रेंज। तो सम मुझे कहाँ से लाना, सेल अमाउंट वाले कॉलम से। तो मैं यहाँ पे सेल अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ माउस की टोटल सेल निकल के आ जाएगी। अब यदि मैं यहाँ माउस की जगह कीबोर्ड टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे कीबोर्ड की टोटल सेल निकल के आ जाएगी। तो सम इफ वाला फॉर्मूला मेरा कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो थर्ड नंबर पर क्वेरी है मेरी कि मुझे यहाँ पे माउस की सेल निकालनी है, लेकिन सिर्फ HP कंपनी वाले की, जबकि मेरे पास यहाँ पे दो कंपनी, एक है डेल कंपनी और एक है HP। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ HP कंपनी के माउस की टोटल सेल निकालनी है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आ गई। तो जहाँ पे कंडीशन 2 या 2 से अधिक होंगी या 2 से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम इफ की जगह सम इफ्स वाला फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले लगाऊंगा मैं यहाँ पे इक्वल, फिर सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट है सम रेंज। अब थोड़ा ध्यान देना, सम इफ वाले फॉर्मूले में सम रेंज आर्गूमेंट मांगा था सबसे लास्ट में, लेकिन सम इफ्स में सबसे पहले मांग रहा। तो सम मुझे कहाँ से लाना, सेल अमाउंट वाले कॉलम से। तो मैं यहाँ पे सेल अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया माउस। तो माउस मेरा किस रेंज में, आइटम नेम वाले कॉलम में। तो मैं यहाँ पर आइटम नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या है हमारा, माउस, कॉमा। फिर नेक्स्ट आर्गूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 2। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारा HP है। तो HP हमारा किस रेंज में, कंपनी नेम वाले कॉलम में। तो मैं यहाँ पर कंपनी नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, कॉमा। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, HP ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे माउस की HP कंपनी वाली सेल आ गई सिर्फ। अगर मैं यहाँ HP की जगह डेल लिख देता हूँ तो माउस की डेल वाली कंपनी की सेल निकल के आ जाएगी। तो अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए हो, तीनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।